Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह में सलाम। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे हैं और प्रभु की उपस्थिति आपको संभाले रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हर 4 में से 3 लोगों का ये सवाल है आज कि हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे मन में नहीं रहता, हम उसे भूल जाते हैं, वो हमारे ध्यान से निकल जाता है, ओझल हो जाता है। यदि आप भी इसी प्रॉब्लम के साथ जिंदगी जी रहे हैं कि ब्रदर परमेश्वर के वर्ड को हम कैरी नहीं कर पाते, तो आज का वचन आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इससे पहले कि मैं आज के वचन में आपको ले जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बेसिक टीचिंग चैनल है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक अच्छी बुनियाद रखना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर एक घर के अंदर, एक मकान या एक बिल्डिंग के अंदर अगर क्रैक्स देखे जा रहे हैं, दरारें हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो दीवारों में नहीं है, वो नीचे फाउंडेशन में है, उसकी नींव कमजोर है। वैसे ही यीशु ने कहा कि बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता है, मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर एक अच्छी नींव पर बनाया है। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में ले जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, दुआ कैसे करते हैं, राइट चर्च कैसे फाइंड करनी है। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी दिया गया है। और आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो जिनकी ये शिकायत है खुद से कि मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को पढ़ता हूं, लेकिन उससे मुझे याद नहीं पड़ता, मैं उसे ध्यान में नहीं रख पाता। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं जो यूहन्ना के 11 अध्याय में है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था जब यीशु को एक संदेश मिलता है कि मार्था और मरियम का भाई लाजर बीमार है, लेकिन यीशु ने उनके पास जाने में देरी की। लेकिन आप सभी जानते हो कि जैसे लाजर मर गया और उसके बाद यीशु वहां पर गए, और जैसे यीशु उस गांव में गए, मार्था और मरियम बैतनिया में उससे मिले और वे यीशु को कहने लगे कि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। और हम जानते हैं कि अब भी आपके पास ताकत है, अगर आप खुदा से मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। फिर उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान के दिन वो जिंदा होगा। बहुत सारी बातें जॉन 11 में लिखी गई हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यीशु ने एक्चुअली उन्हें क्या कहा। यीशु ने उन्हें कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगी तो तुम उसकी महिमा को देखोगी। जब यीशु उन्हें ये कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, इसका अर्थ है यीशु पहले भी इनसे मिल चुका था और यीशु ने अपने मिलने पर उन्हें ये बात बताई थी कि यदि वे परमेश्वर पर विश्वास करें तो उसके काम को, उसकी महिमा को देखेंगे। ये कब हुआ? जहां तक मैं जानता हूं, आप जानते होंगे कि यीशु एक बार उनके घर गए थे और मरियम उनके पैरों पर बैठी थी, वचन सुन रही थी, पर मार्था कुछ काम कर रही थी और उसके बाद वो शिकायत करने लगी। मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु जब वहां पर गए थे तो यीशु वहां पर यही सिखा रहे थे कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर, उसकी कही हुई बातों पर विश्वास करें, तो हम उसकी महिमा को देखेंगे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मार्था और मरियम जब उन्होंने देखा कि उनका भाई बीमार है, उसके बाद उनका भाई मर गया,
और जब यीशु आता है तो यीशु उनके सामने सेम बात कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारी बातें हम कलीसिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं। कई बार हम बहुत संडे सेम वचन सुनते हैं, लेकिन बहुत बार हमें उसे याद नहीं रहता। हमें वचन याद न होने के 2 कारण हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप इन दोनों पर बड़े ध्यान से सुने। पहला कारण यह है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में वचन को मनन करने की हमारे पास आदत नहीं है। जो भी अपना टाइम हमने डिसाइड किया है कि हम इस समय बाइबल को पढ़ेंगे, हम बाइबल को खोलते हैं, हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बाइबल को बंद कर देते हैं उसके बाद हम पढ़ी हुई बातों के बारे में सोचते नहीं हैं। किन्हीं लोगों को लगता है कि मनन करना एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड लगता है लोगों को, लेकिन मनन करने का सिंपल अर्थ है कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में सोचूं कि ये क्यों लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये प्रैक्टिकल टर्म्स में इसे व्यक्तिगत तौर पे हर दिन मैं अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, और जब मैं पढ़ रहा था कि एलिया और बाल के पुजारी आमने सामने आए, एलिया ने उन्हें कहा कि तुम 2 विचारों में कब तक लटके रहोगे कि बाल खुदा है कि परमेश्वर यहोवा खुदा है। एक काम करो, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं भी अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसने आग भेजी ऊपर से बलिदान के ऊपर, वो परमेश्वर है। और आपने देखा कि कैसे बाल के पुजारी दिन रात सारा दिन वो उसे पुकारते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलिया ने जब एक बार प्रभु को पुकारा, आग उतरी। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो पढ़ने के बाद मैं उसे मनन कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि कई बार हम लोग भी बहुत बार खुदा को पुकारते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई आग नहीं आती। तब मैं जान गया कि परमेश्वर में सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ पुकारना ही सब कुछ नहीं होता। आपके पास एक सच्चा खुदा होना चाहिए, और उसके प्रति आपको प्रतिदिन बलिदान होना चाहिए, अपने समय को देना चाहिए। तब एक शब्द भी आग लेके आता है। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो मैं प्रभु से हमेशा कहता हूं कि मुझे प्रैक्टिकल टर्म्स में मुझे दिखा कि मैं अपनी जिंदगी पे कैसे लागू कर सकता हूं। सबसे पहली बात, वचन को मनन करना सीखें। प्रतिदिन जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचना सीखें। कई बार बाइबल को पढ़ने के बाद, बंद करने के बाद, उसे अपने मन में खुला रखना सीखें। उसके बारे में सोचें, विचार करें कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा कब लिखा गया है, आखिर प्रभु ने इस तरह बात क्यों की, वहां पर क्या होता होगा, और अंत में प्रभु मुझे बताएं कि मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। पहली चीज, वचन को हम मनन नहीं करते। और दूसरा कारण जो है वो ये है, जहां तक मैं जानता हूं, हम वचन को लिखते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वे लिखने में बड़े सुस्त हैं, वे बड़े लेजी हैं। वो पढ़ लेते हैं, लेकिन समझी हुई बातें जो वो सीखते हैं वो उसे लिखते नहीं हैं, इसलिए उन्हें वो याद भी नहीं रहता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रतिदिन जो आप बाइबल में से पढ़ते हैं, एक वचन प्रतिदिन अपनी नोटबुक में लिखें। आज एक कॉपी लेकर आएं, एक पेन लेकर आएं। आई नो आपके घर में सब होगा, और 1 अध्याय 2 अध्याय जो भी आप पढ़ते हैं उसमें से एक वचन निकालिए जिसको आपको पवित्र आत्मा ने हाईलाइट किया। आप जानते होंगे कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें नहीं समझ आती, लेकिन कुछ बातें हम हर बार समझते हैं। क्या हम उन्हें वचन के साथ लिख लेते हैं कि आज के दिन, आज की डेट, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये समझा। आप जानते हो कई बार जब आप बाइबल पढ़ने के बाद, वचन सुनने के बाद, आप जब घर के लिए निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, हजारों विचार आपको घेर लेते हैं और सुनी हुई बातें दब जाती हैं। यीशु ने साफ कहा कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो झाड़ियों में गिरते हैं और झाड़ियां उन्हें दबा देती हैं, मन की अंदर चिंताएं, धन का धोखा। आखिर इतना कुछ मैंने सुना और वो मुझे याद नहीं है, इसके बारे में मैं क्या करूं? मुझे लिख लेना चाहिए कि ये मैंने सुना था, आज मैंने ये समझा था। और सालों के बाद भी अगर आप अपने उस नोटबुक को खोलेंगे तो आपको याद रहेगा, ओह परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया था। मैं आपको 2 चीजें आपको कहूंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को
याद नहीं कर पाते, उसे कैरी नहीं कर पाते, उसे अपने दाऊद की तरह अपने हृदय में नहीं रख पाते, तो मैं आपको 2 सलाहें दूंगा। एक, परमेश्वर के वचन को मनन करें, और दूसरा, पढ़ने के बाद वचन को लिखें और उस वचन में से क्या सीखा था वो भी लिखें। इसे एक शब्द में कहते हैं नोट्स बनाना, एक कॉपी पे लिखना। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज एक इस छोटे से मैसेज में आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। ऐसे और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मुझे लगा ये 2 ऐसे हैं जो मुख्य हैं। और मैंने हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक आर्टिकल बनाया है, और अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे, जो इस समय बड़े अक्षरों में है, आप हमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मनन करना। आप बस इतना लिखिए, मनन करना, और एक आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि हम मनन करना, सीखना, उसके बारे में सोचने की गहराइयों में हम कैसे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज इस छोटे से मैसेज में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और जो कुछ आपने लर्न किया है अगर हो सके तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।